तो कक्षा 11वीं की गणित के लिए आज हमें सम्मिश्र संख्याओं की एक्सरसाइज पे काम करना है। उस दिन हमने पिछले वीडियो में सम्मिश्र संख्या प्रारंभ की थी, जिसमें हमने आयोटा की चाहे छोटी घात हो चाहे बड़ी घात हो, उनका मान निकालना हमने सिखाया था, किस तरीके से मान हमें निकालना था। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज है। एक एक दो प्रॉब्लम जो है प्रत्येक प्रकार के एक्सरसाइज में अपन करते हैं हल, और इसके बाद फिर आप उसको लगाते रहिए आराम से, ठीक है। अभी पिछला वीडियो जब हमने 11वीं और 12वीं के लिए कॉमन बनाया था, जिसमें संबंध और फलन पढ़ा था, तो उसमें एक शब्द आया था क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को अगर हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जो भी क्रमित युग्म हमें दिया गया है उसका पहला अवयव हम वास्तविक मानते हैं और दूसरा भाग या दूसरा अवयव उसका अधिकल्पित मानते हैं। जैसे xy में xy कोई क्रमित युग्म दिया गया है तो x कहलाएगा क्या? उसका वास्तविक संख्या, और y क्या कहलाएगी? उसकी अधिकल्पित संख्या, ठीक है। अब अधिकल्पित संख्या जो होती है उसका गुणा i के साथ होता है। i ही है तभी अधिकल्पित है, मगर i नहीं है उसके साथ i माने आयोटा, और आयोटा का मतलब पता है हमको कि अंडर रूट के भीतर अगर माइनस की संख्या है तो उसको हम क्या लिखते हैं? आयोटा। जैसे -1 अंडर रूट में लिखा है तो हम उसको i लिख देते हैं। तो आयोटा के साथ लिखी हुई संख्या ही उसका अधिकल्पित भाग कहलाती है। अब हमें जो एक्सरसाइज लेते हैं पहले इसकी, जैसे मान लीजिए क्रमित युग्म तो लिखा है उसमें कि निम्न क्रमित युग्मों को सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब क्रमित युग्म में मान लीजिए पहले नंबर पर लिखा है 0। अभी तो क्रमित युग्म देख नहीं रहा, क्योंकि क्रमित माने क्रम से, युग्म माने जोड़ा, और इसमें तो जोड़ा है नहीं है पर लिखा है। दूसरा लिखा है मान लीजिए 1, तीसरा लिखा है 1, 2, चौथा लिखा है 2 -1। इस तरीके से ये 4 हमें क्रमित युग्म दिए गए हैं, और इन चारों क्रमित युग्मों को हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सम्मिश्र संख्या की शक्ल हमें बताई थी कैसी होती है। सम्मिश्र संख्या का जो रूप है वो कैसा होता है? इस रूप में होता है a + i b। इसमें ये होता है वास्तविक संख्या और ये होता है अधिकल्पित संख्या या अधिकल्पित भाग, क्योंकि i के साथ लिखा है तो उस सम्मिश्र संख्या का अधिकल्पित भाग होता है। अब 0 को लिखना है, एक ही अवयव है दूसरा नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या के स्थान पे कहलाया, तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे? 0 प्लस b के स्थान पे कुछ नहीं है, इसमें y के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 कहलाया, तो i लिख देंगे और 0 लिख देंगे। इस तरीके से ये हो गया पहले का। दूसरा, इसमें 1 लिखा है तो a के स्थान पे 1 कहलाया, और i × b के स्थान पे क्या है? 0, ये हो गया। तीसरा 1, 2 लिखा है, a के स्थान पे क्या है? 1, i तो रहेगा ही, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा? 2, तो 2i हो गया। चौथा 2 -1 लिखा है, a के स्थान पे लिखता है 2, यानी वास्तविक संख्या इसकी क्या है? 2, और अधिकल्पित भाग जो i के साथ लिखा जाएगा वो क्या है? -1, तो ये लिख दिया आपने -1 × i, तो 2 - i। इस तरीके से क्रमित युग्मों को सम्मिश्र संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और अगर सम्मिश्र संख्या लिखी है तो फिर हम उसे क्रमित युग्म के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, इसमें बता दें कि साहब इस सम्मिश्र संख्या को और इस सम्मिश्र संख्या को हमें मान लो क्रमित युग्म के रूप में प्रदर्शित करना है, तो वास्तविक भाग पहले नंबर पे लिखा जाता है और अधिकल्पित भाग दूसरे नंबर पे। देखिए, ठीक है। इधर आएगा वास्तविक भाग x के स्थान पे, और अधिकल्पित भाग कितना है इसका? -1 कहलाएगा।
आई के साथ ये यहाँ पे प्लस होता है, मैंने कहा ए प्लस आई बी, और यहाँ है 2 माइनस आई, यानी आई के साथ माइनस वन कहलाया, तो ये माइनस वन, ये देखो। तो हम सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म में और क्रमित युग्मों को सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित करना सीख लें। ये एक विकल्प परीक्षा में इसका आता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें से, एक विकल्प इसका आएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, या तो क्रमिक युग्म से संख्या लिखना पड़ेगी या सम्मिश्र संख्या से हमें क्रमिक युग्म लिखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे चिन्ह के साथ, क्योंकि ये होती सकल, ये रूप है सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी, तो प्लस माइनस का इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने प्रश्नावली से ही एक 5वां सवाल लिखा है, इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हमें हल करना है। इसमें लिखा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जबकि ये क्रमित युग्म बराबर ये क्रमित युग्म, दूसरे में ये क्रमित युग्म बराबर ये क्रमित युग्म। अभी हमने बताया था कि क्रमित युग्म को सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित करना हो तो हमारा पहला अवयव कहलाता है वास्तविक संख्या और दूसरा अवयव कहलाता है उसका अधिकल्पित भाग या अधिकल्पित संख्या, ठीक है। पर यहाँ हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या है, क्रमित युग्म बराबर क्रमित युग्म दिया है, इसका मतलब पहला अवयव बराबर दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव, पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव बराबर दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो ए और बी का मान सीधा निकल आएगा, तो सीधा सीधा हो गया। बी बराबर कितना मिला 2 और ए बराबर कितना मिला -1, यानी अगर हम पहले को हल करें तो बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2 और ए बराबर कितना मिल जाएगा -1। अब यहाँ देख लें, पहला अवयव क्या है 0 और यहाँ पहला अवयव क्या है a + 2, तो दूसरे नंबर पर अगर हम लगाएं तो a + 2 बराबर 0, तो a बराबर -2। इधर a बराबर b -3 है, यानी b -3 बराबर a, तो b बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर लिखे हुए हैं तो उनमें से जो भी राशि का मान हमें निकालना है वो हम आराम से सरलता से निकाल सकते हैं। अगले अब हमने 6वां सवाल लिखा है उसी एक्सरसाइज का, इसमें लिखा है 1 + 1/i = a + ib, यहाँ b का मान है ज्ञात करना है। तो अपन सोचेंगे कि चलो जब b का मान ज्ञात करना है तो ये बराबर ये कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। पहले तो हमें देख लेना है कि बराबर के दोनों पक्षों में जो संख्या लिखी है वो सम्मिश्र संख्या के रूप में है कि नहीं। इधर तो ठीक है, इधर का रूप तो सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इधर का रूप जो है ये अभी सम्मिश्र संख्या के रूप में नहीं लिख रहा है। ये बटे में आई जो लिखा है, ये बटे का चक्कर खत्म करना है, आयोटा नीचे नहीं रहे, ठीक है, आई ऊपर पहुंचाना है, ठीक। इसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, अगर आई ऊपर नहीं पहुंचा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या इस रूप में लिखा जाए कि बटे में आई ना बचे, तो 1/i का मान कितना होगा पहले हमें ये देखना है, ठीक है। क्या करें हम, कैसे हम लिखें कि नीचे का i खत्म हो जाए, क्या कर सकते हैं विचार करिए जरा। ऐसा कोई तरीका हमने जो ये 4 पॉइंट बताए थे पिछले वीडियो में कि आयोटा या √-1 एक घात में, और आयोटा 2 घात में बताया था -1 बताया था, और आयोटा 3 में बताया था -i, और आयोटा घात 4 में बताया था 1। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है सम्मिश्र संख्या का। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे यहाँ पे लागू करें कि हमारा ये नीचे का i खत्म हो जाए। देखो जरा, यहाँ दिख रहा है कुछ, i के स्थान पर √-1 बनाना है, तो अपन √-1 लिखेंगे तो कोई पर बनेगा नहीं। i² के स्थान पे -1 है, तो यहाँ हम क्या करें, i² लिखें क्या, तो बन जाएगा काम के नीचे i² लिखें। क्या करें कि 1/i के रूप में ये बना रहे, दिखेंगे 1/i ही है और हमारा काम
पूजा पूजा हो जाए। तो ये कैसे रहेगा कि हम पूजा पूजा उसी प्रकार से माने इसको, उतना ही लिखा है ये और बन जाए इस रूप में, तभी हम बी का मान निकाल पाएंगे। देखो जरा क्या देख रहा है, एक में कितने का गुणा करें या एक का मान कितना लिखें। आई की घात अगर 4 लिखते हैं तो एक का मान आई की घात 4 तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आई की घात 4 के रूप में करेंगे तो आई की घात 3 मिलेगा। इसका मान हम क्या लिखेंगे, -1। कैसे, आई स्क्वायर यहां कर दिया, ठीक है, तो ये आई स्क्वायर में एक आई का इधर घटेगा, ऊपर आई बचा रहेगा, तो इस समय संख्या के रूप में कहलाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है कि नहीं। तो ये अपन इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक के स्थान पे हम क्या लिख रहे हैं, आई की घात 4, 1 प्लस आई की घात 4 बटे आई। हमने कुछ नहीं किया, एक को आयोटा के रूप में लिख दिया, ठीक है, और बराबर हमारा ये 1 प्लस आई में लिख दिया। यहाँ हमारी ये एक कर लिया है, 1 प्लस आई की घात कितना आया 3 बराबर 1 प्लस आई। आई की घात 3 का मान कितना है -आई, तो 1 माइनस आई हो जाएगा बराबर 1 प्लस आई बी। अब इसको इसके बराबर कर देंगे, बी का मान निकल आएगा, क्या होगा आई बी इक्वल टू -आई, तो बी इक्वल टू -आई बटे आई, बी इक्वल टू -2, यानी बी का मान कितना आ गया। तो जहां कहीं भी एक कॉन्सेप्ट अपन सीख लें, बार बार ये मान रखना पड़े, 1 बटे आई लिखा हो, सीधे आप उसको -आई लिख दो, बात खत्म। आएगा इस तरीके जैसे हमने बताया बोल, लेकिन सीधे -आई लिख दो, बात खत्म हो गई। एक और प्रकार की प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। हमने दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम लिखी है, निम्न सदिश संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित करना है, यानी इस रूप में हमें इनको लिखना है। तो सीधे में लिखना है, उसको थोड़ा सा हल करके अपन लिखेंगे, और हल करने में भी इस कंसेप्ट का उपयोग होता ही रहेगा, ये नहीं हटेगा। ये तो याद रखने लगता है, ठीक है। चलते हैं, पहला उठाते हैं, क्या कर रहे हैं इसका परिमेयकरण, कक्षा 9 से करते आ रहे हैं, चिन्ह बदल के अंश भाग में गुणा कर देते हैं। 3 - 4i गुणा करेंगे कितने का, 3 + 4i का, 3 + 4i। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ये हर का परिमेयकरण ही क्यों किया गया, क्यों, क्योंकि हमें 1 प्लस आई के रूप में लाना है, ऊपर भी हमें आई ही चाहिए, उस रूप में हमें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अंश में क्या मिला 3 + 4i, ठीक है ना, और हल में क्या लिखा a - b, a + b, a² - b² मिला, तो a² और -b², तो ये 3 + 4i जो का हो गया, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और i², और i² का मान कितना है -1, -1 लिखेंगे इसको, 3 + 4i और 9 - 16 गुणे -1, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें क्या मिला 3 + 4i बटे 9 प्लस हो जाएगा ये +16, तो हो गया 3 + 4i बटे 25, ये 25 दोनों के बटे में अलग अलग लिखेंगे, 3 बटे 25 और प्लस
4/25 और ये आई तो है ही, फिर हो गया a प्लस आई बी, a प्लस आई बी के रूप में हो गया ये। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉब्लम इस तरीके से हल करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई है, हर प्रकार की एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो दूसरा हमारा प्रश्न है 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसमें भी परिवर्तन कर देंगे 1 प्लस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, ये प्लस प्लस में है तो होल स्क्वायर लिख दें। ठीक, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी में तो अलग अलग लिख दें, कोई समस्या। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2i बटे एक का वर्ग 1 हो गया और माइनस आई का वर्ग आई वर्ग हो गया और आई वर्ग का मान कितना है -1। तो 1 प्लस आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर का मान रख दें, कितना है -1 प्लस 2i बटे 1 माइनस, और यहाँ -1 लिखना है प्लस 1 हो गया तो 1 प्लस 1 आ गया। आगे ये 1 प्लस माइनस से गुणा किया तो माइनस ये प्लस 2i -1 और प्लस 2i। ठीक है, इसके बाद 1 और प्लस 1 मतलब 2, ये तो कट गया, क्या बचा हमारे पास 2i बटे 2। बचा कि नहीं बचा, और कुछ बचा, 0 आया ना यहाँ तो ये आ गया, इसी रूप में हो गया। ठीक, वो काट दिया या नहीं काट दिया चलेगा। ठीक है, चलो।